चुनाव की हलचल शुरू होते ही राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 150 सीटें आएंगी। ऐसी ही भविष्यवाणी राहुल गांधी ने मई में कर्नाटक चुनाव को लेकर की थी। सचमुच कर्नाटक में ऐसा ही हुआ। चुनावी सर्वे अनुमानों से भी जोश आए है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल गांधी के रोड शो का जो नजारा दिखा, उससे राहुल गांधी को एमपी में कांग्रेस का तूफान दिख रहा है। राहुल ने फिर वही नंबर दोहराया है। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। एक सौ आप लिख के रख दो। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। भाषणों में राहुल का कॉन्फिडेंस बोल रहा है और कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा है क्योंकि नतीजों में राहुल को भारत जोड़ो यात्रा का असर दिख रहा है। कर्नाटक में भारत जोड़ो 22 दिन में 20 विधानसभा सीटों से गुजरी और उनमें से कांग्रेस 15 सीटें जीत गई। भारत जोड़ो यात्रा पूरे कर्नाटक से नहीं गुजरी थी, लेकिन असर पूरे राज्य में हुआ, जिसने कर्नाटक में बीजेपी का किला ढा दिया। लद्दाख तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई थी। भारत जोड़ो के बाद राहुल गांधी बाइक चलाने लद्दाख गए थे, लेकिन इतना असर ये हुआ, कांग्रेस लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव से जीत गई। इसे भी राहुल गांधी का असर माना गया। ऐसा ही कैलकुलेशन मध्य प्रदेश को लेकर भी है। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जहां से गुजरी थी, वहीं की सीटों पर कांग्रेस को फायदे की उम्मीद है। भारत जोड़ो यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में भी नहीं गुजरी थी। लगभग 2 हफ्ते राहुल ने मध्य प्रदेश में बिताए थे। 380 किलोमीटर की पदयात्रा मालवा निमाड़ रीजन के 6 जिलों बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा से होकर गुजरी थी। इस इलाके में 21 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस का अनुमान, चुनाव से पहले निकली यात्रा कांग्रेस को कर्नाटक की तरह बम्पर रिटर्न दे सकती है। 2018 के चुनाव में 21 में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस की किस्मत बदली। कांग्रेस का यह बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इसीलिए 2024 के चुनाव से पहले फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 लेकर निकल सकते हैं। कोई औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन यह संभव है कि 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद और 2024 के चुनाव का माहौल बनने से पहले दिसंबर से फरवरी तक राहुल हाइब्रिड यात्रा पर निकले। नई यात्रा उत्तर पूर्व से पश्चिम में गुजरात तक हो सकती है। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी भारत जोड़ो करिश्मे की उम्मीद में है कांग्रेस। राजस्थान में राहुल की यात्रा 485 किलोमीटर लंबी 16 दिन तक 6 जिलों से होकर गुजरी थी। हालांकि तेलंगाना, मध्य प्रदेश की तुलना में राहुल गांधी ने राजस्थान में अभी कम प्रचार किया है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत की राजनीति में भारत जोड़ो से परिवर्तन हुआ है, इसका असर राजस्थान में भी दिखेगा। बीजेपी ने कभी माना कि भारत जोड़ो यात्रा से कभी राहुल गांधी को, कभी कांग्रेस को कोई फायदा हुआ। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का क्रेडिट भी बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिया। मध्य प्रदेश में घनघोर प्रचार कर रहे मोदी तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हार मान ली है, आंधी तो बीजेपी की चल रही है। भाजपा पर दिख रहा है वो अद्भुत है। दिल्ली में बैठकर चुनावों का हिसाब किताब लगाने वाले पॉलिटिकल मेहरबान इसका आकलन नहीं कर पाए। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। 5 राज्यों के रुझान कांग्रेस के लिए बढ़िया लग रहे हैं। एमपी, राजस्थान से लेकर तेलंगाना, मिजोरम तक कांग्रेस सिर्फ फाइट में नहीं, सत्ता की रेस में सबसे आगे है। अगर 3 दिसंबर को नतीजे कांग्रेस के अनुमानों के मुताबिक आए तो न केवल भारत जोड़ो 2 बल्कि 2024 के चुनावों की भी पिक्चर बदल सकती है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय
जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज तक।